एग्ज़ाम जैसे मेरा 17 मार्च को था मेरा हिंदी का एग्ज़ाम जी। और 11 मार्च को घर में शादी थी। अब आप कह रहे हो कि शादी कोई प्रोग्राम जब घर में भी थी तो मैं नहीं छोड़ पाया। अब घर में है तो व्यवस्था में काम तो करना ही है, व्यवस्था तो सँभालनी थी। तो मैं उस समय भी मेरी पढ़ाई छूटी थी। जैसे हिंदी में मेरे गुरु निर्मल जी रहे, तो निर्मल जी ने जो नोट्स जो उन्होंने पढ़ाया, मैंने वही पढ़ा। अपने को वही पढ़ना है, इससे आगे सोचना नहीं है। किताबों में बहुत कुछ है, सारा तो पढ़ नहीं पाएँगे, किताबें भी बहुत है। 12th में थोड़ी-सी परिस्थितियाँ बदल गई थी, तो जो मुझे समय देना था इस साइंस मैथ के लिए, वो मैं प्रॉपर वे में दे नहीं पाया। तो मुझे लगा कि फेल होके पढ़ाई छूटेगी, इससे बढ़िया अपन आज अभी मौका है तो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट चेंज करके कम से कम पढ़ाई जारी रहे। हाँ, वही। उस समय तो जैसे ज्योग्राफी बहुत कम लेते थे, लेकिन मेरा ज्योग्राफी ये था कि ज्योग्राफी मिल रहा है तो ज्योग्राफी में कम से कम पास आ जाएँगे, नंबर अच्छे आएँगे, क्योंकि 12th में था पास आने में भी दिक्कत हो सकती है, तो उसमें ये लगता था कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल के बहाने नंबर मिल जाएँगे। 10वीं कक्षा पास करते ही लगा कि इंजीनियर बनना है और ले ली साइंस मैथ्स। लेकिन समय के साथ ये ख्वाहिश धुंधली पड़ती गई और जीवन में नए रास्तों की तलाश शुरू हो गई। हमारे आज के जो मेहमान हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एलडीसी से की। इसके बाद संगणक परीक्षा पास की और तकनीकी दुनिया में कदम रखा, लेकिन यहीं रुकना मंजूर नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ी तो उन्होंने टीचिंग लाइन को चुना और मेहनत के बल पर फर्स्ट ग्रेड टीचर बने। हाल ही में घोषित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के परिणामों में उन्होंने अपनी जगह बनाकर ये पद भी हासिल कर लिया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है अक्खाराम चौधरी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। अक्खाराम, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपको तो सबसे पहले बधाई, शुभकामनाएं। जी, थैंक आप यू। असिस्टेंट प्रोफेसर बने। क्या रैंक आई है आपकी? नहीं, 98 बनी सर। 98। इससे आप पहले फर्स्ट ग्रेड है। बिल्कुल, अभी फर्स्ट ग्रेड हूँ मैं। ये आपकी चौथी जॉब है। जी, पहली जॉब कौन सी थी आपकी? पहली जॉब मेरी थी एलडीसी, कनिष्ठ सहायक के रूप में। मुझे 2012 में पहली जो पोस्टिंग हुई थी मेरी, जी। नियुक्ति भी आरपीसी में मिली थी। अच्छा, वो आरपीएससी के लिए ही थी। हाँ, उसमें 3 जगह थी, जब मेरी थोड़ी मेरिट के अनुसार मेरा सिलेक्शन जो था वो आरपीसी में हुआ था। अच्छा, मेरिट ऊपर रहने की वजह से जॉब की शुरुआत आरपीसी से हो पाई। वो आपकी लाइफ का पहला कंपटीशन एग्जाम था? नहीं, पहला नहीं था। उससे पहले मैंने 2 बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था अच्छा, और 1 बार पटवारी का भी दिया था। तो उन 3 एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया। मैं 2-3 नंबरों से हर बार पीछे रहा था। तो उसके बाद थोड़ी निराशा थी, पढ़ाई भी फिर आगे एग्ज़ाम देने से पहले, लेकिन थोड़ा था उससे पहले मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो वापस पटरी पे आ गए पढ़ाई। इससे पहले आपने 3 एग्जाम दिए, तो आपकी बीएड कब हो गई थी? बीएड हुई थी 2009 में, 10वीं कब हुई आपकी? 2002 में, 2004 में 12th, 2004। फिर ये बीच में गैप रहा? गैप 1-2 साल का रहा था। जैसे 2002 में 12th करने के बाद 2007 तक ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद एमए प्रीवियस किया, उसके बाद बीएड में नंबर आ गया, तो बीएड की, फिर एमए बीच में छूट गई, फिर बीएड के बाद वापस एमए की, फिर 1-2 साल का गैप रहा। फिर कंपटीशन की तैयारियों की वजह से आगे कर नहीं पाया। फिर एलडीसी में सिलेक्शन होने के बाद फिर मैंने दोबारा से एमए एक और सब्जेक्ट में की, पहले ज्योग्राफी में की थी, फिर हिंदी में की। फिर हिंदी में, फिर सब्जेक्ट के प्रति थोड़ी हम्म। लगा कि मुझे हिंदी में कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने हिंदी में दोबारा सर्विस के दौरान एमए की दोबारा। अच्छा, 10वीं में आपका स्कोर क्या था? 10वीं में स्कोर था मेरे सर 77। अच्छा, नंबर अच्छे थे। अच्छे तो नहीं कह सकते, उस समय अच्छे थे। हाँ, ठीक है। 2002 में नंबर अच्छे थे। मैं तो आज की परिस्थिति को देखे तो एवरेज ही मानेंगे, लेकिन नहीं, उस आज समय ठीक थे। हाँ, आज की कॉपी जांचने की अलग सिस्टम है। कॉपी जांच भी कह सकते हैं, बच्चों का लेवल भी देखो सुधर ही रहा है, उसको भी पीछे नहीं रख सकते। ये तो खैर आपका बड़प्पन है कि आप लेवल तो वही है, कोई विशेष कुछ नहीं। मेरा ये मानना है, हो सकता है लेवल सुधरा होगा, पर देखो उस समय बात तो जिसके वही है। 77% नंबर थे, तो आज ये समझो 98% आए उस बच्चे के नंबर। हो तो सकता है। आप तो उसी लेवल के थे उस समय भी, आज के बच्चों के लेवल के ही थे। सब्जेक्ट क्या था आपके पास 11th में? 11th और 12th मेरे पास साइंस मैथ थी। इंजीनियर बनना था उस समय तो इरादा यही था, लेकिन आपका या फिर परिवार वालों का? नहीं, मेरा ही कहूँगा मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई के मामले में घरवालों की बंदिश नहीं थी।
अच्छा, अपने आप सब्जेक्ट लिया आपने? हाँ, वो सारी चीज़ें अपना गाइडेंस जो भी था मुझे खुद को ही चूज़ करना था। क्योंकि घर में पढ़ाई का इतना माहौल था नहीं उस समय। तो ये जो मुझे चूज़ करना था वो मुझे खुद ही करना था। तो जो भी उस समय मुझे लगा कि साइंस करना चाहिए मैंने ली। लेकिन फिर नहीं पढ़ पाया साइंस में आगे, वो जो मुझे अचीव करना था वो नहीं कर पाया। तो फिर मुझे ग्रेजुएशन फिर बीए से ग्रेजुएशन की थी मैंने। अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए 12th के बाद कोई एग्जाम दिया आपने? नहीं, इंजीनियरिंग कोई एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि 12th में थोड़ी-सी परिस्थितियाँ बदल गई थी। तो जो मुझे समय देना था इस साइंस मैथ के लिए वो मैं प्रॉपर वे में दे नहीं पाया। तो मुझे लगा कि फेल होके पढ़ाई छूटेगी, इससे बढ़िया अपन आज अभी मौका है तो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट चेंज करके कम से कम पढ़ाई जारी रहे। ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई थी? परिस्थिति पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, तो इतना मुझे थोड़ा-सा घरवालों को भी सहयोग करना था, आगे पढ़ना, सब चीज़ें संभव हो नहीं पाई। तो मेरा जो 12वीं का समय था वो समय थोड़ा ऐसा था क्रिटिकल कि था। मेरे लिए उस समय पास आना भी मेरे लिए दुष्कर था। तो फिर जैसे-तैसे पास आ गए। पास आ गया तो पढ़ाई छूटी नहीं, वरना छूट जाती है। हुँ। तो फिर मुझे लगा कि अब अगर आगे जारी रहना है तो फिर सब्जेक्ट बदल लिया जाए। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन मेरे पास हिंदी थी, भूगोल थी और अर्थशास्त्र था। अच्छा, कोई तय करके लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं या जो दूसरे बच्चे ले नहीं, रहे हैं वैसे ही तय कुछ भी ले नहीं था लिया? उस समय, कुछ भी तय नहीं था। उस समय जो साथी जो ले रहे थे उसके अनुसार मैंने भी लिया, जब तय देखा नहीं तुम था। क्या भर रहे हो, तो वही सेम आपने भर दिए। ग्रेजुएशन हो हाँ, गई। उस समय तो जैसे ज्योग्राफी बहुत कम लेते थे, लेकिन मेरा ज्योग्राफी ये था कि ज्योग्राफी मिल रहा है तो ज्योग्राफी में कम से कम पास आ जाएँगे, नंबर अच्छे आएँगे। क्योंकि 12th में था कि पास आने में भी दिक्कत हो सकती है, तो उसमें ये लगता था कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल के बहाने नंबर मिल जाएँगे, पास आ जाएँगे। सर से सेटिंग कर लेंगे, प्रैक्टिकल में ठीक नंबर दे देंगे। सेटिंग वाली बात तो नहीं थी, ये था कि प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ नंबर आएँगे, तो कम से कम फेल नहीं होएँगे। फिर बीएड? 2009 में सरदार शहर से नहीं, वो बीएड की बीएड थी मैंने। इन रूटीन की या बीएड करने के पीछे कोई लक्ष्य था आपका? उस समय जो नौकरी 2004 के बाद जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी, उसके बाद बीच में भर्तियाँ कम थी। फिर ये दौर था एक कि सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की भर्तियाँ बहुत आती। तो दिमाग में ये था कि टीचिंग लाइन मिल सकती है, इसके लिए बीएड ज़रूरी है। सरकारी जॉब मिल जाएगी। हाँ, सरकारी अगर जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएड बेटर है। हुँ। अगर बीएड हो जाए तो कहीं न कहीं रास्ता मिल सकता है। बीएड करने के बाद आपने पटवारी का इनका एग्जाम दिया? पटवारी का एग्ज़ाम मैंने 2009 में दिया था पटवारी का एग्ज़ाम, हुँ। तो उसमें हुआ नहीं। तैयारी करके दिया था या ऐसे ही? हाँ, नहीं, उसमें बहुत अच्छी तैयारी की थी, हुँ। क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मेरे पसंद के थे। पटवारी वाले में जो मैथ्स वगैरह आती है, मैथ्स मेरी शुरू से फेवरेट थी। तो इस वज़ह से उसमें लगा कि कुछ हो सकता है, तो दिया, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, उसमें नहीं हुआ मेरा। तो आपने 3 एग्जाम दिए लगातार, तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ। घरवालों ने कहा नहीं ठीक है अब छोड़ दे, बहुत टाइम हो गया, काम में आ जाओ? नहीं, काम का तो था ही, लेकिन काम थोड़ा बहुत साथ में चल ही रहे थे। ऐसा नहीं था मैं सिर्फ पढ़ाई पे मैं था नहीं उस समय भी। अच्छा, काम बराबर मुझे काम कर रहे थे आप? काम बराबर मैं कर भी रहा था। क्या कर रहे थे आप? घरवालों को सहयोग तो था ही, दुकान है पापा जी की, तो दुकान पे तो बैठना ही होता था। किराने की जो दुकान किराने है। की दुकान, उसमें बैठता ही था मैं, हुँ। जब भी समय मिलता। रेगुलर जाते थे आप? हाँ, उस समय मैं रेगुलर जाता था। जैसे सुबह रेगुलर जाना है, शाम को भी रेगुलर जाना है। दिन में मेरा जो कॉलेज का टाइम होता तो वो उनसे 2-4 घंटे टाइम मिल के कॉलेज जाते। फिर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया तो टाइम माँग के उनसे, पर जो भी समय मिलता पढ़ते। दुकान में पढ़ते थे आप कभी? दुकान में नहीं पढ़ पाते सर, समय वहाँ नहीं टाइम नहीं मिलता। मिलता, वहाँ समय नहीं मिलता, संभव ही नहीं है। फिर यूँ करते-करते आप एलडीसी लग गए। एलडीसी एलडीसी लगे आप 2012 में। 2012 में पोस्टिंग मिल गई थी अक्टूबर में। तो एलडीसी के लिए घरवालों ने परमिशन दे दी कि अपना काम-धंधा ठीक चल रहा है? परमिशन तो दी थी, परमिशन के लिए मना नहीं था, क्योंकि घरवालों ने जॉब के लिए वैसे कभी ना तो कभी फ़ोर्स किया कि भई आपको सरकारी जॉब तेरे को लगनी है, और ना मना किया? ना मना किया। लेकिन माहौल ज़रूर था उस समय कि घर का धंधा, काम-धंधा छोड़ के लगे, तो उनको भी लगा कि एलडीसी की पोस्ट के लिए जा रहा है, और पोस्टिंग भी मेरी अजमेर थी, हुँ। तो बीकानेर भी छूट रहा था। और अजमेर में आरपीएससी में मेरा पदस्थापन हुआ, तो आरपीएससी ऐसी संस्था है जहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता, नॉन ट्रांसफ़रेबल था। तो अब मेरे पूरी मुझे लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ेगा। पूरी लाइफ़ टाइम मुझे वहीं रहना था। तो उनको भी लगा, तो फिर मेरे भी ये था कि देखते हैं, देखा जाएगा, एक बार करते हैं। पहली बार मिली है जॉब, छोड़ेंगे तो नहीं, करनी है। फिर मौका मिल गया तो फिर घर आ गए। फिर उसके बाद में आप किस डिपार्टमेंट पे लगे जॉब? उसके बाद 1.5 साल आरपीएससी में जब मैं रहा था, तो थोड़ी बीकानेर की होम सिकनेस पुरानी बीमारी है, याद तो मुझे आने भी लगी? था कि घर जाना है, घर की याद आई। तो मैंने फिर प्रयास किया
कि कोई भी भर्ती है, मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे घर जाना है। तो उस समय सांख्यिकी डिपार्टमेंट की भर्ती आई, मैंने दिया और मेरा हो भी गया। उस समय भी मेरा हुआ तो 1.5 साल की नौकरी के बाद मेरा हुआ और होते ही मुझे पोस्टिंग मुझे बीकानेर ही मिल गई। उसमें आपको पोस्टिंग बीकानेर आ गई, बीकानेर ही मिली मुझे सीधे, फिर आप बीकानेर आ गए बीकानेर। और बीएड की हुई थी और आपने तैयारी की फर्स्ट ग्रेड की। उसके बाद तुरंत तो नहीं की, उसके बाद एक भर्ती आई थी 2013 का, एक भर्ती आई थी फर्स्ट ग्रेड की, तो उसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। बीकानेर आके संतुष्ट, ठीक है वो हो गया, घर आ गए। हाँ घर आ गए। तो फिर 2013 में मेरे जो साथी थे उन लोगों ने दिया एग्ज़ाम, उनका हुआ। तो फिर 15 मुझे लगा कि मुझे भी देना चाहिए। तो फिर दोबारा 15 में मैंने 15 वाली एग्ज़ाम में भर्ती मैंने तैयारी करके दिया और उसमें मेरा फिर हो गया। अच्छा 15 में आपका हाँ हो 15 गया। की भर्ती थी, उसमें मेरा हो गया था, तो 17 में उसकी पोस्टिंग मिली थी। 17 के बाद आप फर्स्ट ग्रेड हो। हाँ जी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये डिसाइड कब किया आपने? ये डिसाइड पिछली भर्ती के बाद ही मानो। पिछले यानी इसके 2021। हाँ, इसके पीछे भी थोड़ा-सा अगर मैं कहूँ, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी कर रहा था, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मैं निर्मल जी से, हिंदी मेरी कमज़ोर थी, तो हिंदी के लिए जो हिंदी में हिंदी साहित्य का पोर्शन वो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो मेरा बहुत कमज़ोर था। जी। इसकी वजह से मैं पीछे सेकंड ग्रेड में 2 बार रह चुका था। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान मेरी मुलाकात निर्मल जी से हुई और उनसे जो मेरा जो कमज़ोर जो मेरा टॉपिक था, वो उनकी वजह से मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ग्रेड में जब पोस्टिंग मिली, उसी दौरान निर्मल जी भी फर्स्ट ग्रेड ही थे। कॉलेज प्रोफेसर बाद ए- में बने हो। कॉलेज प्रोफेसर बाद में बने। तो उस दौरान मेरा फर्स्ट ग्रेड में हुआ और उनका कॉलेज में हुआ। तो फिर मुझे लगा कि यार हमें भी फर्स्ट तो अब तो कॉलेज मैं वाली भी कर देनी सकता चाहिए। हूँ। तो फिर पिछली भर्ती में मैंने तैयारी की थी, लेकिन उतना कर नहीं पाया क्योंकि पहले तैयारी की। अब मेरी पोस्टिंग है ऑफिस में, तो इतना इतना टाइम निकल नहीं पाता, तो मैंने छुट्टियां लेके तैयारी की। एग्जाम से 4-5 दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। फिर जब आगे खिसका तो फिर बाद में छुट्टियां लेना, और वो माहौल वापस बना नहीं, तो मैं उतनी तैयारी कर नहीं पाया। तो एग्जाम से पहले ये मानो मैं खुद ही क्विट कर गया था 2021 वाली भर्ती में। 21 वाली भर्ती में। हालांकि नंबर उसमें मेरे इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, मेरा एग्जाम मैंने दिया भी था, लेकिन वो मुझे पहले ही लगने लग गया कि अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो अब अपने लिए नहीं रही भर्ती। पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी उस हाँ, समय। पॉजिटिव फीलिंग ले ही नहीं पाए। फिर आपने तैयारी वापस कब शुरू की? वापस तैयारी तो ये 2023 वाला विज्ञापन आया उसके बाद ही शुरू की थी। विदाउट पे हुए इसमें? नहीं, विदाउट पे नहीं हुआ था। अच्छा इसमें आप विदाउट पे नहीं हुए, विदाउट पे नहीं हुआ, ऑन जॉब तैयारी किया आपने। ऑन जॉब। तो आप दोनों को मेंटेन कैसे किया? शुरू से जैसे मौका मिलता, सुबह टाइम मिल लिया सुबह पढ़ लिए, शाम को मिला शाम को पढ़ लिए, जब भी समय मिला। छुट्टियां थी, जैसे शनिवार रविवार छुट्टी रहती है ऑफिस में, छुट्टी मिली पढ़ लिए। रूटीन नहीं बन पाया था वैसे प्रॉपर, लेकिन ये था जब भी समय मिला पढ़ लिए। स्टडी मटेरियल जो भी नोट्स हैं साथ में थे, कभी भी कहीं भी मौका मिलता, अपने को घंटा भी मिला तो अपन पढ़ लिए। कोचिंग की इस बार आपने? कोचिंग तो प्रॉपर नहीं कर पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं, फिर भी कोचिंग में भी प्रॉपर नहीं कर पाया। बाकी कोचिंग तो निर्मल जी से मैं पढ़ाई था इस बार भी। जब भी मेरा समय मिलता मुझे, उनके कोचिंग के दौरान मुझे समय मिला तो निर्मल जी से ही पढ़ पाया। उन्होंने पूरा गाइडेंस किया। गाइडेंस नहीं कहेंगे, सारा कुछ उन्हीं का था। अच्छा। गाइडेंस क्योंकि कोचिंग में प्रॉपर कंप्लीट जा नहीं पाया। हम्म। समय मिलता मैं जरूर जाता, लेकिन पढ़ा मैंने वही जो निर्मल जी ने पढ़ाया। मैंने हिंदी के लिए किताबें नहीं पढ़ी सर, और हिंदी के साथ जीके की भी बात करूँ, मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी। जो सर ने बता दिया, निर्मल जी जैसे हिंदी में मेरे गुरु निर्मल जी रहे, तो निर्मल जी ने जो नोट्स जो उन्होंने पढ़ाया मैंने वही पढ़ा। अपने को वही पढ़ना है, इससे आगे सोचना नहीं है। किताबों में बहुत कुछ है, सारा तो पढ़ नहीं पाएंगे, किताबें भी बहुत है। तो सर ने पहले से इतना नोट्स सारा दिया है, तो उससे ज़्यादा आगे उसी से ही आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ, इसी से मेरा सिलेक्शन सर, ये मानो सब में इसी हुआ है। स्कूल लेक्चरर में भी मेरे पास बुक्स नहीं थी, सर के ही नोट्स थे, और इसमें भी सर के ही नोट्स थे। अच्छा आपने इस पढ़ाई के लिए कोई त्योहार, कोई शादी, ऐसा कोई कार्यक्रम छोड़ा है कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है? कई बार छोड़ने भी पड़े हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाए, सारे छोड़ नहीं पाते। तो जैसे बात करूँ एग्जाम, जैसे मेरा 17 मार्च को था मेरा हिंदी का एग्जाम जी। और 11 मार्च को घर में शादी थी। अब आप कह रहे हो कि शादी कोई प्रोग्राम, जब घर में भी थी तो मैं नहीं छोड़ पाया। अब घर में है तो व्यवस्था में काम तो करना ही है, व्यवस्था तो संभालनी थी। तो मैं उस समय भी मेरी पढ़ाई छूटी थी, शादी नहीं छोड़ 11 पाया। मार्च को आपने शादी नहीं छोड़ी, 17 मार्च तो को घर में थी एग्जाम था। भाई, घर में शादी है,
परिवार में है तो छोड़ तो सकते ही नहीं, मतलब ही नहीं है, कैसे छोड़े। आप तो एक मोटा मोटी बताओ, फिर आपने पढ़ा कैसे, कितना पढ़ा? मेरा सुबह 2-3 घंटे का रहता था एवरीडे? लगभग एवरीडे। बीकानेर है, यहाँ है तो एवरीडे सुबह जैसे 6 बजे नहा धो के बैठ गए, 8:30-9 बजे तक महीने पढ़ में लिए। एवरेज 20 दिन तो पढ़ते थे? हाँ, ये बात ये तो है। परीक्षा के पिछले 4-5 महीने तक का हम्म, शेड्यूल है। हम्म, और शाम को घंटा 2 घंटा जो भी मिल गया वो पढ़ लिया। छुट्टी वाले दिन, सैटरडे संडे छुट्टी है तो उस दिन, क्योंकि वो परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी नहीं होती। जी। और थोड़ा सा मेरे लिए ये भी था कि मेरी पोस्टिंग यहाँ रह निदेशालय में रहेगी तो यहाँ ज़्यादा छुट्टियाँ ले नहीं सकते, यहाँ रहकर लंबी छुट्टियाँ यहाँ संभव नहीं थी। आपने किसी राइटर को प्रेफरेंस नहीं दी, जो निर्मल सर ने पढ़ाया, जो निर्मल सर ने नोट्स दिए वही पढ़ा? बिल्कुल वही, एग्जैक्ट वही। इंटरव्यू के लिए क्या किया? इंटरव्यू के लिए भी देखो गाइडेंस तो निर्मल जी का ही रहा। इसके अलावा कहीं मॉक इंटरव्यू दिए? नहीं, मैंने कहीं मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। और टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज हिंदी की सब्जेक्ट की जी थी, वो निर्मल जी के ही थे। इसके अलावा कहीं नहीं थी? इसके अलावा कहीं नहीं। जीके के लिए अमित जी का था। अमित जी सोनी सर की। जीके के लिए भी, जीके के लिए तो देखो जीके का बेस मेरा शुरू से अमित जी की वजह से ही था। आज जीके कभी भी अमित जी का रहा। आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो बीकानेर रह करके हुई? बिल्कुल, कहीं कुछ भी बाहर से नहीं? बीकानेर से बाहर कुछ भी नहीं सर। कई बच्चे कहते हैं कि बीकानेर में प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है सर, मैं नहीं मानता इस चीज को। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। और आप खुद बड़ा उदाहरण हो उसका। मैं तो बड़ा नहीं मानता इसको, मुझसे भी बहुत आगे हैं लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी कोई छोटी बात नहीं है ना? है, लेकिन वो गांव के लोग जो उनके पास सुविधाएं नहीं है वो भी तो निकल के आ रहे हैं ना। उनका चयन भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हो रहा है, तो मैं इसके लिए मेरे लिए बड़ी कैसे मान लो। ये बात तो ठीक है। सोशल मीडिया पर हो आप? बिल्कुल। छोड़ा नहीं आपने एग्जाम के दौरान, नहीं, तैयारी के एग्जाम दौरान? के दौरान पढ़ाई है, जब पढ़ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है। बाकी इसको काम के नजरिए से, जैसे नोट्स का लेन देन है, किसी से कुछ लेना है तो वो तो सोशल मीडिया पर रहना ही पड़ेगा, व्हाट्सएप वगैरह है। तो बाकी ये था कि जब काम है तो बंद है, और काम नहीं है थोड़ा, और इतना सीरियस होकर पढ़ना जचा ही नहीं कभी? ये नहीं, जब भी है तो एंजॉय भी करना अच्छा, है। आप इतना सीरियस कभी हुए ही नहीं? नहीं, सीरियस होकर नहीं पढ़ना, हाँ। तनाव तो लेना ही नहीं है पढ़ाई का। इंटरव्यू में बोर्ड किसका था आपका? इंटरव्यू में कैलाश जी मीणा चेयरमैन सर थे, उनका बोर्ड आया था। क्या सवाल पूछे आप? सवाल तो इंटरव्यू में सब्जेक्ट से रिलेटेड तो एक्सपर्ट्स ने पूछे ही थे, उसके अलावा मेरी सर्विस की जो जर्नी थी उस पे भी, और थोड़ा बहुत इसके इधर उधर के क्वेश्चन थे डिपार्टमेंट के। जैसे करंट में अभी स्कूल लेक्चरर में था तो शिक्षा विभाग से संबंधित क्वेश्चन वगैरह उन्होंने काफी पूछे थे। घबराहट हुई आप? तो थोड़ा बहुत होना तो नेचुरल है, थोड़ी थी। आपने लेकिन बातें तो ऐसी करी होगी वहाँ। मुझे नहीं लगता कि जितना सहज यहाँ हूँ उतना सहज वहां तो कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ इंटरव्यू तो कोई पहला selection था। नहीं हो रहा ना। हाँ, यही तो वजह है ना, तो वहाँ इतना सहज तो हो नहीं सकता। आपने 9 बोला? हाँ, 9 तो 5-6 बार बोला ही था मैंने। कितनी देर चला इंटरव्यू? तकरीबन 22 मिनट चला था मेरा। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस पूछा उन्होंने? आउट ऑफ सिलेबस तो सर इंटरव्यू के लिए कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, आपसे पूछा? भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन जो वो पूछने थे वो एक्सपर्ट वगैरह ने पूछे ही थे, और बाकी सर्विस से रिलेटेड थे, तो उसको आउट ऑफ सिलेबस तो मेरे से इंटरव्यू में तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, वो आपके हिसाब से तो सिलेबस के तो अंदर वो का जो पार्ट मेरी था। जर्नी थी उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में तो वो सब पूछा ही जाना था, और वो वही उन्होंने पूछा। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते उसको। एक बात चलती है कि जब आप इंटरव्यू देने रूम में जाते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपके शर्ट के बटन कितने हैं, आप कितनी सीढ़ियां पार करके यहाँ तक पहुंचे हो। ऐसे सवाल भी करते हैं वो लोग, या केवल बातें ही हैं? देखो, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, और ना मैं ऐसा कुछ सोच के गया था। मेरे दिमाग में ऐसी कुछ थी भी नहीं, दिमाग उधर उधर कहीं घूमा भी नहीं, सहज जाना हुआ, सहज इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया मुझसे। तो इंटरव्यू देके जब आप बाहर निकले, संतुष्ट थे? वो इंटरव्यू का पल, वो पल थोड़े अलग हैं। तो बाहर निकले तब तो यूं लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या बोल के आया, सही बोला गलत बोला, इंटरव्यू मेरा पता नहीं कैसा गया होगा। फिर धीरे धीरे जब उस पर बाद में जब चर्चा हुई, एक बार तो क्वेश्चन याद ही नहीं आते कितने पूछे क्या, फिर बाद में चर्चा थे, हाँ मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक मुझसे ये पूछा गया, इसका जवाब मैंने ये दिया। जब चर्चा हुई तब लगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ रिप्लाई दे के आया हूँ।
जितना सोच रहा हूँ उतना बुरा नहीं गया। आपने आंसर की से रिटर्न मिलाया था? हाँ, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद। अच्छा, उससे पहले नहीं मिलाया? नहीं, उससे पहले रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद ही मिलाया था। जब रिटर्न का रिजल्ट आया तब आपने वो मिलाया, उससे पहले नहीं नहीं मिलाया। मिलाया। फिर उस समय आपको लगा कि मैं इस बार एपी बन जाऊंगा? हाँ, उसके बाद लगने लगा कि इस बार हो जाना चाहिए। अच्छा, पिताजी दुकान करते हैं आपके? जी। और परिवार में कौन है? भैया हैं, वो भी क्या करते हैं? भैया के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अच्छा, वो दुकान में नहीं बैठते? नहीं, भैया दुकान पे नहीं बैठते हैं। पत्नी गृहिणी है आपकी बिल्कुल। या वो भी पढ़ती है? नहीं, पढ़ती तो है वो, अभी भी लेकिन अब पढ़ती है? हाँ, कभी मन करता है तो कंपटीशन दे लेती है वो, हाँ। लेकिन अभी गृहिणी है। अच्छा, जब आप दूसरे बच्चों से बात करते थे या आपके साथ जो इंटरव्यू दे के आगे आए थे उनसे आपने जब बात की तो उन्होंने कहा होगा कि मैंने फलां पुस्तक पढ़ी, फलां जगह से मैंने जीके पढ़ा। आपने ये नहीं सोचा मैंने तो कहीं से नहीं पढ़ा? ये तो मुझे देखो हर बार लगता है। सामने वाले की तैयारी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, समय मुझसे बहुत ज़्यादा दे पा रहा है, मैं इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बुक तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, सिर्फ नोट्स ही पढ़ रहा हूँ। और जब रिजल्ट आता है तो पॉजिटिव आता है? रिजल्ट पॉजिटिव, क्योंकि रिजल्ट ये है कि जो किताब में से जो मुझे उठाना है तो मुझे पता है मैं उतना उठा नहीं पाऊंगा, वो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है तो वो बढ़िया पढ़े ना। आपकी लाइफ का ये अंतिम गोल है या और भी कुछ बाकी रहा है? तो पढ़ाई और नौकरी के मामले में तो फिलहाल मैं मानता हूँ मेरा ये अंतिम ही है। फिलहाल हम अंतिम मान रहे हो, बाकी तो और कुछ हो सकता है। तो आगे ईश्वर मालिक है, हाँ। क्योंकि स्कूल लेक्चरर लगे तब भी मेरा अंतिम ही था वो, उस समय मैंने आगे का कभी नहीं सोचा था। और जब इससे पहले संगणक लगा तो मुझे लगा अब घर आगे बढ़िया है, अच्छी नौकरी है, काम चल रहा है, तो वो भी अंतिम, उस समय उसमें भी अंतिम ही माना था मैंने, और अब भी अंतिम ही मान रहे हो? अब भी अंतिम ही मान रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, सामाजिक कार्यक्रम छोड़ देते हैं, इधर उधर आना जाना छोड़ देते हैं, आप ऐसे बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ना है तो देखो त्याग तो करना पड़ेगा, मानता हूँ मैं, आपने बिल्कुल इतना वो सही त्याग है। नहीं किया ना? मैंने इतना नहीं कर पाया, वो मेरी वीकनेस कह सकता हूँ मैं उसको, कि मैंने कंप्लीटली सोशल मीडिया भी बंद नहीं किया था। हाँ, समय उस पर देना कम कर दिया। पढ़ना है तो मोबाइल नहीं, आपने तो कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, कंप्लीटली मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने ना मोबाइल से फेसबुक डिलीट किया, ना व्हाट्सएप डिलीट किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर पढ़ना है थोड़ा, देखो जॉब का वो भी फर्क रहता है कि अब जहाँ जॉब कर रहे हैं इससे आजकल सोशल मीडिया भी जरूरी हो गया है, व्हाट्सएप है, ये भी एक नौकरी का अंग है, तो ऐसे ऑर्डर आते कंप्लीटली हैं, छोड़ नहीं बहुत सारी सकते। चीजें हाँ, होती है उसमें। और अगर मान लो बेरोजगार दे रहा है तो उसे छोड़ना चाहिए, उसको उसे इनसे थोड़ा, अगर जितनी दूरी उससे रहेगी तो पढ़ाई में माइंड उसको एकाग्रचित होकर के पढ़ना उसको चाहिए। करना चाहिए। सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हो सकती, मैं नहीं छोड़ पाया, अगर छोड़ पाता हो सकता है थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिलता। बचपन कैसा था आपका? पढ़ाई के लिए थोड़ी सी जो मार्गदर्शन था वो थोड़ा कम था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आपको कोई समस्या नहीं थी? नहीं, कभी समस्या नहीं आई। अब तो माहौल हो गया होगा आपके घर में पढ़ाई का, धीरे धीरे उसका असर तो आएगा। या अभी पहले जैसा चल रहा है? नहीं, वो नहीं, अब चेंज होगी चीजें। थोड़ा तो समय के साथ बदलाव आना ही है। अब तो महिलाएं पढ़ी लिखी आ गई घर में। माताजी पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं, माताजी नहीं पढ़ी, पिताजी पढ़े लिखे थे? 5वीं तक। अच्छा, पिताजी 5वीं तक पढ़े थे और दुकान संभालते हैं वो। और मुझे लगता है कि वो हिसाब जिस हिसाब से कर रहे हैं वैसा हिसाब तो आप ही नहीं कर पाओ। वो देखो उनका अभ्यास वर्षों का, पूरी जिंदगी उन्होंने इसी धंधे में दी है, तो उनका अभ्यास तो रहेगा ही। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। इस जर्नी का यदि मैं क्रेडिट देने की बात कहूं तो आप किसको दोगे? तो क्रेडिट की बात अगर गुरु के रूप में करें तो मेरा क्रेडिट 3 लोगों को जाता है। जीके अमित जी सोनी ने दिया, हिंदी निर्मल जी से रही, और जो मार्गदर्शन श्री राम जी सर हैं उनसे चर्चा, जो उनका रहता पढ़ाई को लेकर, कैसे कर रहे हो, क्या रहे हो, उनकी जो केयरिंग थी जी, बहुत शानदार थी। तो इनमें तीनों का महती योगदान है, और इसके अलावा तो घर वालों का तो है ही, क्योंकि अब परिस्थिति मुझे पढ़ाई के लिए कभी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने कभी, और मित्रों का सबका सहयोग तो रहता ही है। मित्रों का कोई स्पेशल सहयोग रहा किसी का? बिल्कुल, मित्रों का भी रहा ही है। मित्रों में भी जैसे मित्र काफ़ी हैं, लेकिन जो नज़दीक में सबसे ज़्यादा रहते हैं उनका योगदान थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसमें मेरे मित्र ऑफिस के साथी हैं, उनका बहुत योगदान रहा, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, आपकी पोस्टिंग है डायरेक्टरेट में जी। आपको कभी
जल्दी जाना हो या पढ़ने के लिए छुट्टी लेनी हो तो आपको छुट्टियां आराम से मिल जाती थी? नहीं, संभव नहीं है। आपने कहा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ। नहीं, वो देखो परिस्थितियाँ ऑफिस के बाद जब कहीं जाए तो चलो संभव है, लेकिन ऑफिस टाइम में संभव नहीं है। सुबह ऑफिस तो 9:30 है तो 9:30 जाना है, जाना ही है। बिल्कुल जाना ही है, वरना छुट्टी लगेगी। नहीं, आपने तय किया कि मैं विदाउट पे होकर के पढ़ना तो चाह रहा हूँ, विदाउट पे इतनी लंबी छुट्टियाँ वहाँ से संभव नहीं है, मिलती नहीं है। वहाँ मिलती नहीं है। ऑफिस कल्चर थोड़ा अलग रहता है। तो अखाराम जी आपको एक बार पुनः बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। आप हमारे यहाँ पधारे, खूब सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत आभार।